और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मई महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई को मनाया गया, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों 2024 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 17 मई को मनाया गया, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 11 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया 20 मई को, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मई को मनाया गया है मेरे दोस्तों। तो ये था अब तक मई महीने में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। अब दोस्तों हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही रिजवान खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान के हैं रिजवान खान, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अलिफ अली जरदारी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के पीएम। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ है? तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 88-49 मीटर और इसका अन्य नाम है चोटी 15। दोस्तों, इसे तिब्बत में कहा गया है कोलोलंगमा, नेपाल में कहा गया है सागर माथा और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले दोस्तों प्रथम व्यक्ति थे एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो 1953 में गए थे। 2 बार सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति थे नोवांग गोम्बू। ये 1963 में पहली बार गए थे और दूसरी बार 1965 में गए थे। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। प्रथम अमेरिकी दोस्तों कौन थे? तो जिम व्हिटेकर दोस्तों, जो 1963 में गए थे। प्रथम महिला जुनको तेबई, जो जापान की है, जो 1975 में गई थी। प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल 1984 में गई थी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फू दौरोजी थे। कौन थे दोस्तों? फू दौरोजी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने एमिलिया रोमांगना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों जीता है। फार्मूला 1 रेस जीता है मैक्स वर्स्टैपन, जो किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? DRIMS ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो असम ने दोस्तों। किसने किया है? असम ने दोस्तों आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। अब असम ने किया है मेरे लाले बम लालियो। तो देखो, असम की राजधानी है दिसपुर, असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मेरे दोस्तों, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, पहले इसका नाम था राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य,
देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है असम में दोस्तों। असम का मुख्य लोक नृत्य है बिहू, और सबसे प्राचीन तेल छत्र जो खोजा गया था वो असम में ही खोजा गया था, डिगबोई में दोस्तों। असम के झील को देखते हैं, हफलौंग झील दोस्तों, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोन बिल किस राज्य में है? तो असम में है दोस्तों। असम की सीमा लगती है नागालैंड से दोस्तों, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है, और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और पश्चिम बंगाल से भी लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 तक वैश्विक शेयर बाजार में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के अनुसार दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में मई 2024 तक भारत का स्थान है 5वां। पहले स्थान पे दोस्तों है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे हांगकांग और 5वें स्थान पे अपना प्यारा देश भारत। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी में जो स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? बोर्गे ब्रेंड इसके प्रेसिडेंट हैं दोस्तों WEF के, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्पेस एक्स की स्टार लिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा लॉन्च हुई है? हाल ही में किस देश में स्पेस एक्स की स्टार लिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा लॉन्च हुई है? तो इंडोनेशिया में मेरे दोस्तों। अब इंडोनेशिया में लॉन्च हुई है तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कंट्री जो है ये इंडोनेशिया है। अब दोस्तों स्पेस एक्स का ये स्टार लिंक उपग्रह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। स्पेस एक्स के संस्थापक थे एलन मस्क, जो स्पेस एक्स के CEO है दोस्तों। मेरे दोस्तों स्पेस एक्स की स्थापना हुई 14 मार्च 2002 को स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न मेरे लाल एवं लालियो है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसके बारे में मैंने तुरंत बताया ना, तो आप बताओ विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्पेन है प्रथम स्थान पर, और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। दोस्तों स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल्स फाइटर मेरे दोस्तों। सांड युद्ध है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, तो यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में स्पेन है प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान 39 है दोस्तों। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में। 30 वर्ष से कम में लुथियान दोस्तों है प्रथम स्थान पर, और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क है प्रथम स्थान पर दोस्तों। और ओवरऑल कौन है प्रथम स्थान पर? फिनलैंड। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय स्थान पर है, और तृतीय स्थान पर स्वीडन है। भारत का स्थान 159 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में दोस्तों प्रथम स्थान पर अमेरिका है, और भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान क्या है? 42वां है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर फ्रांस है, और भारत का स्थान क्या है? 85 दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम 2023 के भी कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 40 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 126 है दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान क्या है? 93।
यातायात सूचकांक में लंदन प्रथम स्थान पे है और बेंगलुरु का स्थान क्या है दोस्तों, तो 7 है मेरे लाल एवं लालियो। तो ये था दोस्तों महत्वपूर्ण इंडेक्स। दोस्तों इसका मैंने इमेज भी दोस्तों टेलीग्राम पे भेज दिया है। अगर आपको इसका इमेज चाहिए दोस्तों, तो ये इमेज आप टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक टेलीग्राम दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, देखो किस देश का हम्बोल्ट ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? किस देश का हम्बोल्ट ग्लेशियर दोस्तों तेजी से पिघल रहा है? तो वेनेजुएला का दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछले ही दिन के करंट अफेयर में कि वेनेजुएला दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अभी सभी ग्लेशियर को खो दिया है। तो वेनेजुएला दोस्तों हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला का है जो बहुत तेजी से पिघल रहा है। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है दोस्तों? बोलीवर है वेनेजुएला की करेंसी। और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन है? तो निकोलस मोड्रू ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है मेरे लाल एवं लालियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं वो देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया है मेरे दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को मनाया गया है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और पिछले दिन दोस्तों मैंने आपसे पूछा था मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों सबसे बेस्ट जानकारी जो दी गई है वो दी गई है पिंटू सिंह के द्वारा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में अभी एक बार बताता हूँ आपको मध्य प्रदेश के बारे में स्टैटिक। तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही है भोजताल और भोपाल में ही है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है दोस्तों। विधानसभा सीट कितना है? 230 है। बीजेपी को दोस्तों इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले उसमें बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली थी और अदर को दोस्तों 1 सीटें मिली थी मेरे लाल एवं लालियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है मेरे दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। देखो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। और मेरे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों देखो पड़ोसी राज्य जो दोस्तों मध्य प्रदेश का है ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। और भीमबेटका की गुफा दोस्तों ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल दोस्तों। तो दोस्तों देखो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों कालों के चित्रकारी का प्रमाण जो मिला है ये भीमबेटका की गुफा से मिला है जो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो ये था मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? एलोरा कप 2024 में किन 2 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है और यह हुआ कहाँ है ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो इसका जवाब भी दोस्तों देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।